कि उनकी भी सिक्योरिटी टीम है, हम सब हिंदुस्तानी हैं, कोई किसी की बात उठा लेता है, कोई किसी की उठा लेता है, उसकी कोई ख़ास अहमियत है नहीं। अहमियत इस बात की अब है कि क्योंकि इसमें एक रुकाव आया है ऑपरेशन के अंदर, इसका मतलब जो मिसाइल फायर हो रही थी दोनों तरफ से, जो ड्रोन्स फायर हो रहे थे दोनों तरफ से, जो लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन फायर हो रही थी दोनों तरफ से, और ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे नहीं हो रहा था, ये पूरे बॉर्डर पे हो रहा था। इसका मतलब आप नॉर्थ से लेके आप पूरा जो बॉर्डर है हिंदुस्तान पाकिस्तान का, वहाँ पर ये कार्रवाई करनी है। अब देखिए पाकिस्तान क्या करेगा, और इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो रहस्य की बात है, बहुत सीधी सी बात है। अगर ये न्यू नॉर्मल है, और जैसे अब हम जानते हैं, ये पाकिस्तान से लड़ाई नहीं है, ये पाकिस्तान और चीन से लड़ाई है। क्योंकि चीन जो है वो अपना हाथ नहीं दिखा रहा है, खुद शामिल नहीं हो रहा है जंग में, पर पाकिस्तान की हर तरीके से मदद कर रहा है। तो अब जो पाकिस्तान के पास असला है, जो न्यू नॉर्मल में काम आएगा, वो क्या है? वो असला ये है कि ड्रोन्स, आज ड्रोन सबसे ज़्यादा चाइना के पास है। अलग अलग टाइप के ड्रोन्स हैं। कमर्शियल ड्रोन में वो नंबर 1 है दुनिया में। कमर्शियल ड्रोन को मिलिट्री वैल्यू बनाने में कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगता। टर्की से वो ड्रोन लेंगे, पर पहले मैं चाइना की बात ख़त्म कर लूँ। अब कई सारा पैकेज जो है जो रुका पड़ा था, मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि अभी पिछले ही महीने जो पाकिस्तान के एयरफोर्स के चीफ हैं, एयर चीफ मार्शल ज़हीर बब्बर सिद्धू, ये वहाँ गए थे चीन, और वहाँ वो चीन के डिफेंस मिनिस्टर से मिले। क्यों मिले? जो अब इन्होंने इस बार इस्तेमाल किया था हवाई जहाज, जिसको हम बोलते हैं लड़ाकू विमान J-10, जो बहुत कामयाबी जिसने दिखाई, अब वो उसकी नेक्स्ट जनरेशन का, ये 4th जनरेशन का है, वो 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है जिसको बोलते हैं J-31। तो वो उसकी बात करने गए थे कि हमें वो 40 चाहिए हैं, तो एक तो वो उनको मिलेगा। वो बात और करने गए थे कि उनके पास, चाइना के पास एक KJ-500 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम है। बहुत ज़रूरी होता है ऐसी जंग में, जो आपको बताता है कि टारगेट कहाँ है, टारगेट को कैसे हासिल करना है। वो भी मांग थी, वो भी वो इनको दे देंगे आप। अच्छा आगे चलिए, उनके पास एक ऐसा सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम, चाइना का, ये सब है उनके पास। उसमें क्या होता है, माइक्रोवेव वेपन्स हैं। अब माइक्रोवेव एक अलग टाइप की चीज़ होती है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वेपन्स होते हैं जो स्वीप करते हैं। तो जितने भी हमारे ड्रोन होंगे, जो छोटे ड्रोन होते हैं, और छोटे ड्रोन अमूमन बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं, तो वो एक स्वीप के अंदर उस पूरे को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये सारा तो आप मान के चलिए कि जल्दी से जल्दी जिस चीज़ को उनको 1 या 1.5 साल लगना था, वो उनको अगले 2 या 3 महीने में उनके हाथ में होंगे। तो वो भी अब अपनी तैयारी करेंगे, टर्की से भी सामान लेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब ये आपने न्यू नॉर्मल बना दिया, पॉज आपकी टूटेगी। अब पॉज कैसे टूटेगी? मान लीजिए अगला हमला हो गया। अब JNK में इस तरीके के आतंकी हमले तो होते रहते हैं, और ये रुकने वाले थोड़ी ना है। तो अभी क्या हुआ, एक और चीज़ प्रधानमंत्री ने बोल दी है, और वो ये बोली है कि कोई भी आतंकी हमला होगा, हम उसको एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। हाँ, ये बात सेना के प्रवक्ताओं ने भी कही थी। बिल्कुल, इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉज है जो अभी लगा हुआ है न्यू नॉर्मल पे, वो उठ जाएगा। और जैसे ही उठेगा, मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि तब तक जो है जल्दी से जल्दी चाइना उनको ये सामान दे देगा पाकिस्तान को, और पाकिस्तान फिर से शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, हमने जो लड़ाई करने का, देखिए अभी क्या हुआ, ये भी एक आपके दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि ये जो हमने करा था 6-7 मई से शुरू हुआ, 6 रात से, ये लड़ाई नहीं थी, ये थी एक क्राइसिस सिचुएशन। हाँ, इससे भी हम समझना चाहते हैं जी। क्योंकि आम समझ में हाँ यह युद्ध था, हाँ, और तो बार बार कहा गया युद्ध था, टेलीविजन चैनल्स में भी युद्ध चल रहा था। बिल्कुल लेकिन मैं आपको सुन रहा था और बाकी लोगों को भी सुन रहा था, और वे कह रहे थे ये युद्ध नहीं है। बिल्कुल। तो फिर ये क्या था? हाँ, तो देखिए अभी क्या है, यहाँ से मैं शुरू करता हूँ बताना इसके बारे में। पहले तो मैंने जैसे आपसे बोला न्यू नॉर्मल है, एक मान लीजिए, जो ना हो तो अच्छा ही है,
एक आतंकी हमला हो गया, इसके ऊपर से लिफ्ट जो एम्बार्गो है वो हट गया। एम्बार्गो जैसे ही हटेगा उसके पास भी बहुत असला है। हमारा तो असला इंडिजिनस हो रहा है, इंडिजिनस बनाने में टाइम लगता है। जहाँ तक चाइना का सवाल है, चाइना इस समय दुनिया की एक महान ताकत है, उसके पास ये सब असला है, वो तो अभी उसको फ़ौरन हाथ में पकड़ा देंगे। उसके बाद क्या है, ये जो हमने देखा था ऑपरेशन सिंदूर जो है, ऑपरेशन सिंदूर लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई से 3 बड़े कदम नीचे है। और वो 3 कदम क्या है, ये जो हमने देखा था इसको हम बोलते हैं ये एक क्राइसिस सिचुएशन थी। ये क्राइसिस हो गई। क्यों क्राइसिस हो गई? क्योंकि लड़ाई का मतलब ये होता है कि साहब आपके पास जितनी ताकत है, आर्मी में जितनी ताकत है, एयरफोर्स में जितनी ताकत है, नेवी में जितनी ताकत है, आप पूरी झोंक दीजिए, वो लड़ाई है। तो अभी हमने जो देखा बहुत लिमिटेड तरीके से काम हुआ, एक एयर वॉर हुई एक रात को, उसके बाद ये सब चलता रहा जो न्यू नॉर्मल बन गया है। इसके बाद अगला स्टेप होगा जब दोनों फौजें मोर्चे पर आएंगी, उसे हम कहते हैं प्री वॉर कंडीशन। अच्छा, इसमें पाकिस्तान को फायदा है। अब पूछिए वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो पाकिस्तान की ज्योग्राफी है वो ऐसी है, लंबाई में सबके हाँ ऐसी है, हमारी जो है वो फैली हुई है। तो जो हमारी फौज है वो पूरी जगह फैली हुई है, उनकी फौज पूरी ऐसे है। तो उनमें क्या होता है, 2 तरीके की हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई करने की अभी तक, ये एक सवाल आप मेरे से आगे जरूर पूछिएगा कि क्या बदला है। अभी तक ये मेरी भी सोच थी कि दोनों तरफ की लड़ाई की डॉक्ट्रिन जो होती है कैसे लड़ेंगे वो एक जैसी थी, बिल्कुल। उसका मतलब ये होता है कि जो फौज थी हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की, उसमें 2 तरीके की आर्मी थी। एक आर्मी है जिसको हम बोलते हैं होल्डिंग फॉर्मेशन। इनका मतलब क्या होता है कि साहब जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, आप इतना नज़दीक बैठे हैं कि आप फौरन जो है 48 से 72 घंटे में आप मोर्चे के अंदर आ जाइए। पहुंच गए। और ये दोनों साइड कर सकती हैं, पाकिस्तान भी कर सकता है, उनकी फौज, हमारी भी। फिर क्या होगा उसके बाद कि जो आपकी ऑफेंसिव फोर्सेज है, स्ट्राइक फोर्सेज है, रिजर्व फोर्सेज है, फिर वो आएंगी। वो जो है वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 दिन में उनको ला सकते हैं। हमारे केस के अंदर जो लास्ट तजुर्बा था हमारा, जब हमने पूरी आर्मी मोबिलाइज करी थी, वो हमने 2001-2002 में करी थी, जब ऑपरेशन पराक्रम हुआ था और वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर थे। उस समय हमने देखा था कि 2 हफ्ते लग गए थे। इसका मतलब ये है कि हमारी फौज को 2 हफ्ते लगेंगे, उनकी फौज 1 हफ्ते में होल्डिंग भी तैयार है, वो भी तैयार है। अभी न्यू नॉर्मल के पास का अभी उनके पास असला भी ज़्यादा है। अब नेक्स्ट स्टेज है वॉर। ये उनकी रिपोर्ट चाइना से आई थी कि वोंग ही ने बोला है कि ये पीस होनी ज़रूरी है, पर हमने उस बात को नज़रअंदाज कर दिया। अच्छा, उसके बाद क्या नतीजा हुआ? उसके बाद जब हमने उसको नज़रअंदाज किया तो फिर अप्रैल 2022 में, सॉरी 2020 में, फिर चाइना ने, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर रहे हैं बात को, मैं बीच की बात थोड़ी सी कम काट रहा हूँ, तो उन्होंने वो अपना अप्रैल 2020 के अंदर वो यहाँ आके हमारी ईस्ट लद्दाख में आके वो कब्जा करके बैठ गए। तो कहने का मतलब ये है, उस वक्त से प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से लेके नीचे तक सब चाइनीज लीडर ने ये खुलेआम कहा है कि चाइना सपोर्ट करेगा पाकिस्तान की सिक्योरिटी को और सॉवरेनिटी को। अब ये मोदी सरकार की जो सिक्योरिटी टीम है उसको इसका मतलब समझना चाहिए था कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, अगर ये बार बार बोल रहे हैं तो ये कुछ इतनी ज़्यादा मदद करेंगे कि जो पाकिस्तान है वो मिलिट्री टर्म्स में एक बहुत तगड़ा मुल्क बन जाएगा। और उसका हम नतीजा अभी देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर में, और आगे भी देखेंगे। देखिए, एक ऐसी सोच बनी हुई है वेस्ट के अंदर, अमेरिका के अंदर और इंडिया के अंदर भी, कि साहब हम जो है, हम बड़ी ताकत है, मिलिट्री ताकत, और हम जो है पाकिस्तान को कभी भी हरा सकते हैं। अब मैं आपको एक सबूत देना चाहता हूँ कि 1 जनवरी 49 को
जब पहली लड़ाई कश्मीर की ख़त्म हुई थी तो एक मिलिट्री लाइन बनी थी जिसको सीज फायर लाइन बोलते थे, तब बन गई। वो लाइन आज भी कायम है, उसका नाम बदल गया है, अब उसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। तो लाइन कायम होने का मतलब ये है मिलिट्री लाइन का कि जितनी भी हमने जंगें लड़ी हैं, 65 की लड़ी, 71 की लड़ी, फुल फ्लेजेड जंग, इंडियन मिलिट्री में कभी इतनी ताकत नहीं रही कि वो पाकिस्तान मिलिट्री को इतना हरा सके कि वो लाइन को हटा सके। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? देखिए, अब लोग कहेंगे कि साहब वो 71 में बांग्लादेश बनाया। अरे बांग्लादेश एक अलग चीज़ थी, बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान था। तो वहाँ पे तो इन एनी केस वो जीत सकते ही नहीं थे, कोई भी नहीं जीत सकता था, क्योंकि 1000 किलोमीटर के उसके बीच में हिंदुस्तान आ रहा था। तो क्या कर सकते थे? तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये एक और स्टडी है, अब मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता हूँ। मैंने आपको एक सबूत दे दिया कि वेस्टर्न सेक्टर में, जिसको हम वेस्ट बोलते हैं वो ईस्ट बोलते हैं, जहाँ मिलिट्री लाइन आज भी कायम है, वो हम उसको कभी भी किसी जंग में नहीं हटा पाए हैं। बल्कि मैं आपको एक बात और बताता हूँ, 71 की लड़ाई में जब प्रधानमंत्री ने बुलाया था जनरल मानेकशॉ को और उनको बोला कि साहब ये जंग लड़नी है, उन्होंने कहा मुझे 6 महीने चाहिए तैयारी के लिए। तो तैयारी उनको चाहिए थी ईस्ट पाकिस्तान के लिए, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल क्लियर हुक्म दिया था। उस समय ये पूरा वेस्टर्न थिएटर एक होता था, वेस्टर्न सेक्टर, और उसके जनरल होते थे जनरल कैंडेथ। जनरल कैंडेथ को हुक्म दिया था जनरल सैम मानेकशॉ ने, आप इस लाइन को होल्ड करके रखिए, यहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी जो है ना घुस पाए ज़्यादा, उसको होल्ड करके रखा। तो कहने का मतलब ये है, कन्वेंशनल लड़ाई में पाकिस्तान कभी आप उसको नहीं हरा पाए हैं। और आज सिचुएशन ये है, जैसे मैंने आपको बताया, 2019 के बाद अब जो है चीन भी मिल गया है, तो अब तो हराने का कन्वेंशनल वॉर में सवाल ही नहीं उठता। तो जब आप उसको कन्वेंशनल वॉर में नहीं हरा पाए, तो न्यूक्लियर वेपन की बात कहाँ से आ गई? अरे साहब, न्यूक्लियर वेपन की बात तो तब होती है ना, जब इंसान जो है, एक मुल्क जो है, उसकी मिलिट्री ताकत को आपने इतना तहस नहस कर दिया कि उसका सर्वाइवल इज एट स्टेक, तब वो थ्रेट भी देगा और वो न्यूक्लियर वेपन यूज भी करेगा। तो ये एक झूठी धारणा है कि न्यूक्लियर वेपन। अच्छा, अब क्या है ये, और आप थोड़ी सी और बात बता दूं इसके बारे में। अब उनकी सबसे बड़ी परेशानी क्या है? उनकी सबसे बड़ी परेशानी कन्वेंशनल वॉर में वो ये है कि उनकी इलोंगेटेड ज्योग्राफी है, और बहुत बड़ी बड़ी और बहुत अहम चीज़ें जो है एकदम बॉर्डर के साथ है। लाहौर जो है वो 40 किलोमीटर है अमृतसर से। तो उनको ये दिक्कत है कि कहीं अचानक अगर आप घुस गए उसमें, 5 किलोमीटर भी घुस गए, तो दिक्कत हो सकती है। तो उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि हमारे पास न्यूक्लियर में फुल स्पेक्ट्रम कैपेबिलिटी है, मतलब टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी है, हम फील्ड में छोड़ सकते हैं। पर वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन अपने ग्राउंड के कमांडर्स को कभी दी ही नहीं, वो आर्मी हेडक्वार्टर होल्ड करता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये कहना प्रधानमंत्री का या डोनाल्ड ट्रंप का कि एक न्यूक्लियर ब्लैकमेल थी, इसके कारण हम और आगे नहीं गए, तो ये आपकी गलत धारणा है, ये एक बहुत गलत सोच है। ये आपको पहले उनको कन्वेंशनल कैपेबिलिटी में हराना है। अगर आप सब जंग में नहीं हरा पाए, अब सिचुएशन चेंज हो गई है, तो साहब आप वो क्यों न्यूक्लियर वेपन यूज़ करेगा? आप समझा दीजिए मुझे। ये क्या रहा होगा? हुआ क्या कि 6 और 7 की रात की एयर पावर की लड़ाई के बाद, ये मेरी असेसमेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, जो खबरें आनी शुरू हो गई थी वो ये थी कि जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डोवल साहब हैं, उन्होंने अब रूबियो को कांटेक्ट कर लिया है। अब वो क्या कर रहे थे दूसरी तरफ मुझे नहीं मालूम। फिर पता चला कि इन्होंने और भी कंट्रीज़ को कांटेक्ट किया है, सऊदीज़ को किया है, यूएई को किया है, टर्की को किया है, सबको, और हर एक से, ये चाइना को किया है, वांग ही से बात करी है। वांग ही और ये जो है वो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं बॉर्डर इशू के ऊपर। तो कहने का मतलब ये है कि हम चाहते थे, और वो भी चाहते थे, कि ये लड़ाई आगे ना बढ़े। पर सवाल ये है कि इन लोगों को ये कहना, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को, इन सब से, इसका मतलब क्या निकला?
इसका मतलब एक तो ये निकला कि जो हमने इतनी कोशिश करी इतने साल कि साहब हम पाकिस्तान से बड़े हैं, हमें दोनों को हाइफनेट मत करो, तो आपने खुद ही हाइफनेट कर दिया दोनों को, ये करिए। और दूसरा बार बार ये बोलना कि हम संयम से काम कर रहे हैं और ये आप लड़ाई रुकवाइए, दूसरे बाहर वालों को कहना, इससे तो साफ पता जाहिर होता है कि साहब आप जो है इस बात को यहीं रफा दफा करना चाहते थे और आपकी सोच थी। ये कैसे बनी मैं जानता नहीं हूँ, सलाह दी होगी उनके सलाहकारों ने कि हमने जैसे बालाकोट किया था, बालाकोट में हम जो थे उनकी एयर स्पेस में घुस गए थे, अब हम उनकी एयर स्पेस में नहीं जाएंगे और यहीं से कर देंगे तो वो चुप बैठ जाएंगे, ये सोच थी, ये मेरा असेसमेंट है। तो सोच ही गलत थी। वही मैं आपसे कह रहा था सिक्योरिटी टीम को चेंज करिए। नहीं, क्योंकि पहले दिन से आम आदमी ये कह रहा था हाँ कि इसका जवाब मिलेगा, इसका हाँ जवाब हाँ। मिलेगा, तो फिर तो सिक्योरिटी एक इसमें क्या है, ये एक हमने वो बना दिया है नैरेटिव पिछले 11 साल में कि साहब हम जो है पीओके को ले सकते हैं, वापस ले लेंगे। वो ठीक है, 1994 में एक वो किया था, पार्लियामेंट रेजोल्यूशन हुआ था, पास करा गया था जब ये नरसिम्हा राव की सरकार थी कि साहब ये है, ये हमारा हिस्सा है। अब पार्लियामेंट रेजोल्यूशन करना वो एक बात है, बार बार रक्षा मंत्री को बताना कि हम ले सकते हैं, हम ले सकते हैं, तो आप जो है जनता की एक उम्मीद बढ़ा देते हैं कि हम में इतनी ताकत है, हम ले सकते हैं। साहब आप नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि अब क्या हुआ है, अप्रैल 2020 से ईस्ट लद्दाख में पीएलए आके बैठा हुआ है, दूसरी तरफ आपका पाकिस्तान बैठा हुआ है, बल्कि जो आपका सियाचिन है और जो कश्मीर है वो बिल्कुल जो है दोनों तरफ से दबा पड़ा है।